समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। समूह समृद्धि श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कृषि सखी की। कृषि सखी वह महिला होती है जो कृषि से संबंधित कार्यों की जानकारी समूह की महिलाओं को प्रदान करती है तथा उनको विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीकी तथा नए नए रोजगार से जोड़ने के तथा नई नई फसलों के बारे में बताने का काम करती है। यदि हम दीदी बात करें कृषि सखी के योग्यता तथा उसके चयन की पात्रता मानदंड क्या है, वह उसी गांव की स्थायी निवासी होनी चाहिए एवं समूह की सदस्य या उसके परिवार से हो। कृषि सखी की शैक्षिक योग्यता न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होनी चाहिए। वह अपने ग्राम में कृषि फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अच्छी किसान होनी चाहिए। चयन की जाने वाली कृषि सखी के पास अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, साथ ही साथ वह अच्छे से प्रेरक होनी चाहिए। वह संचार कौशल, बात करने का तरीका उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। वह पढ़ने और लिखने में सक्षम होनी चाहिए। दीदी जो होती है तो कृषि सखी पर चयन हो, कम से कम पढ़ना लिखना जानती हो। चयन की जाने वाली कृषि सखी के पास बुनियादी संख्यात्मक कौशल होने चाहिए। चयन की जाने वाली कृषि सखी को ग्राम में स्थानीय भ्रमण करने हेतु बाधा नहीं होनी चाहिए। परियोजना में वीवो, सेलअप, BLF द्वारा आयोजित प्रशिक्षण प्रदर्शन राज्य के भीतर बाहर भाग लेने के लिए वह पूर्ण रूप से तैयार होनी चाहिए। उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। उसमें समुदाय में किसी भी जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करने की क्षमता होनी चाहिए। चयन की जाने वाली कृषि सखी की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात कहने का मतलब जो दीदी हो वो 18 से 50 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे दीदी कृषि सखी की भूमिकाएं और उसके दायित्व क्या होंगे। अपने गांव से चुनी गई महिला किसानों के लिए हर महीने कृषि पाठशाला एवं विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, कृषि गतिविधियों के लिए वार्षिक फसल कैलेंडर तैयार करना, प्रत्येक महिला किसान उत्पादक सदस्य के अनुसार आवश्यक जानकारी एकत्रित करना तथा उनकी प्रोफाइलिंग करना तथा ग्राम, भूमि, वार्षिक वर्षा, फसल और उत्पादकता पैटर्न, पानी की उपलब्धता और सिंचाई के स्रोत के साधन क्या क्या हैं, मिट्टी की उर्वरता के बारे में तथा जानकारी, वैकल्पिक आय के स्रोत, विपणन और बुनियादी सुविधाओं इत्यादि के बारे में जानकारी रखना। ये सारी जानकारी कृषि सखी को रखना पड़ेगा। कृषि से संबंधित जो भी संसाधन है, जो भी मिट्टी की उर्वरता है, वहाँ पर किस प्रकार की फसल उगाई जा सकती है, किस प्रकार की फसल नहीं उगाई जा सकती है, किस फसल की पैदावार ज्यादा होती है, इससे संबंधित उसको जानकारी होनी चाहिए। फसल के विभिन्न चरणों में सतत कृषि तकनीकी के बारे में किसानों को मार्गदर्शन प्रदान करना, कृषि के बेहतर प्रथाओं के विभिन्न चरणों का प्रदर्शन करना, उपज मूल्यों का प्रशिक्षण प्रदान करना। जो वहां पर उपज की जाने वाली फसलें होती है उनका उसको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। कृषि आधारित गतिविधियों के लिए इनपुट की मांग को बढ़ाने और समय समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ जुड़ने की सहायता प्रदान करना, किसानों को कृषि पाठशाला में सिखाई गई गतिविधियों को अपनाने हेतु ग्राम संगठन अथवा समूह से ऋण का लाभ उठाने में सहायता करना, महिला किसानों के लिए फसल बीमा सुरक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, कृषि पदस्थ महिला किसान व्यक्तिगत रजिस्टर और किसी भी अन्य रजिस्टर के लिए निर्धारित प्रारूप में सभी रिकॉर्ड रखने के लिए जो समय के दौरान वीवो द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिले के भीतर और बाहर एक्सपोजर यात्रा में सहायता करना, ग्राम संगठन द्वारा दिया गया कृषि से संबंधित कोई भी अन्य कार्य हो उसको समय पर सुनिश्चित करना, पूर्ण करके ग्राम संगठन को रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। यदि हम बात करेंगे अब जो कृषि सखी है उसके चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। हाँ दीदी, चयन की प्रक्रिया को थोड़ा हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस प्रकार से कृषि सखी का चयन किया जाए। और एक मैं विस्तृत बात आपको बता दूं कि कृषि सखी होती है वो ग्राम संगठन का कैडर होती है। चयन से पहले ग्राम संगठन के पदाधिकारियों एवं इसी समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि उन्हें कृषि सखी के चयन प्रक्रिया के बारे में
जानकारी प्रदान कर सके। चयन के लिए आजीविका उप समिति के सदस्यों के साथ एक चयन समिति का गठन किया जाएगा। सभी एसएचजी के समूह सखी को एवं एसएचजी के प्रतिनिधियों के माध्यम से कृषि सखी की आवश्यकता के बारे में सूचित किया जाएगा। इस निर्णय को मिशन कार्यवाही के शपथ पत्र पर अंकित किया जाएगा। अब बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार चयन समिति द्वारा चयन प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। चयनकर्ता वास्तविक आवश्यकता से दुगनी संख्याओं में कृषि सखी का आवश्यकता अनुसार प्रतिस्थान प्रदेश परिवर्तन की दृष्टि से चयन कर सकते हैं, जिसकी सूची उनको रैंक के आधार पर बनाई जाएगी एवं अंतिम सूची 5 सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कर विवो अध्यक्ष के पास भेजी जाएगी। कृषि सखी की आवश्यकता की संख्या परियोजना की प्रगति के अनुसार अलग अलग हो सकती है। अंतिम चयन सूची से प्रस्तावित व्यक्ति के प्रशिक्षण के लिए प्रथम उम्मीदवार का नाम बीएमएमयू ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई को भेजा जाएगा। प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद कृषि सखी को महिला किसानों को सेवाएं प्रदान करने हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। यह सूचना विवो के मीटिंग रजिस्टर में भी दर्ज की जाएगी। कृषि सखी को जिम्मेदारी सौंपने के दौरान विवो द्वारा कार्य प्रदर्शन, भुगतान, प्रोत्साहन, मानदंड, डिलीवरेबल्स, प्रदर्शन, मूल्यांकन प्रक्रिया, कार्य की अवधि और संचालन क्षेत्र जैसी शर्तों के बारे में सूचित किया जाना आवश्यक है। ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई के परियोजना कर्मचारियों को चयन की पूरी प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होना चाहिए और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करनी चाहिए। कार्य क्षेत्र की बात करें, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। यहाँ पर बात करने की जरूरत है कार्य क्षेत्र की, क्योंकि अक्सर कर दीदियों में कंफ्यूजन बना रहता है। कृषि सखी कितने ग्राम पंचायतों में कहाँ पे काम करेगी? गतिविधि के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कृषि सखी अपने गांव और जरूरत पड़ने पर आसपास के गांवों में महिला किसानों को बेहतर कृषि पद्धति पर सहयोग करेगी एवं कृषि विस्तार के लिए सेवा प्रदान करेगी। अब बात हम करेंगे कि ये रिपोर्टिंग किसको करेगी। कृषि सखी विवो के अध्यक्ष को रिपोर्टिंग करेगी और उनकी अनुपस्थिति में कोषाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सचिव को रिपोर्ट करेगी। कार्यभार की समाप्ति, हाँ, जब चयन की प्रक्रिया की बात हुई, उसकी योग्यता की बात हुई, मापदंड की बात हुई, दीदी आगे यहाँ पर यह बात भी करना जरूरी है कि उसकी मतलब जब कृषि कार्यभार की समाप्ति किस प्रकार से होगी। अच्छा हाँ दीदी, एक बात और बहुत बताना चाहूँगा, आजीविका संबंधित या उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल पे जाइए, क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो विस्तार पूर्वक देखिए तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको विस्तृत जानकारी जब लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको मिल पाएगी। नहीं तो एक वीडियो देखोगे और सारे वीडियो आपसे छूट जाएंगे, नहीं देख पाएंगी। अब बात करते हैं कार्यभार की समाप्ति। कृषि किसी भी प्रकार किसी भी अवसर पर कृषि सखी को अनुपयुक्त या कार्य या संस्था के लिए हानिकारक गतिविधि में लिप्त पाए जाने पर विवो ऑफिस एवं आजीविका समिति के पदाधिकारी आपस में परामर्श कर उस असाइनमेंट को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं या पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं या विवो के कृषि सखी के पद से हटा सकते हैं। यदि किसी भी कारणवश कृषि सखी असाइनमेंट को छोड़ने की इच्छा व्यक्त करती है तो छोड़ने की तारीख से कम 15 दिन पहले विवो को सूचना देना आवश्यक होगा। अब भुगतान, हाँ, यदि कृषि सखी काम करेगी तो उसके भुगतान की प्रक्रिया के बारे में भी हम जान लेते हैं कि उसको माप जो सैलरी मिलेगी या उसका मानदेय मिलेगा किस प्रकार मिलेगा। हाँ, महिला किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धति के पैकेज पर प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रशस्त महिलाओं किसानों द्वारा समस्त प्रथाओं को अपनाए जाने पर कृषि सखी को प्रति परिवार महीने में 40 रुपए दिया जाएगा। प्रत्येक पीपीवी प्रतिष्ठान के लिए कृषि सखी को 250 रुपए दिए जाएंगे। प्रति पीपीवी में रखरखाव के लिए कृषि सखी को 10 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। प्रति बैकयार्ड किचन गार्डन कृषि सखी को 50 रुपए दिए जाएंगे। प्रति बैकयार्ड किचन गार्डन के रखरखाव के लिए कृषि सखी को 5 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। वर्मी कंपोस्ट नाडेप कंपोस्ट इकाई प्रतिष्ठान करने हेतु प्रति इकाई 150 रुपए दिया जाएगा। इस प्रकार का भुगतान सफलतापूर्वक कंपोस्ट तैयार करने के बाद किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कृषि सखी की क्षमता निर्माण और एक्सपोजर के बारे में। दीदी ये भी बहुत ही अच्छी और अहम जानकारी है। कृषि सखियों को विभिन्न फसलों, जैविक कृषि उत्पादन में विभिन्न तकनीकों, पौधों के संरक्षण, खेती का मशीनी
प्रसंस्करणीकरण, फसल कटाई के बाद का प्रबंधन, विपणन गतिविधियों के प्रथाओं के पैकेज पर पर्याप्त प्रशिक्षित किया जाएगा। कृषि सखी द्वारा दूसरे हितधारकों के लिए जब और जहां भी जरूरत हो लाइन विभाग के संसाधन व्यक्तियों की सहायता से प्रशिक्षण कार्यक्रम की भी व्यवस्था करा सकती है। कृषि सखी सीधे तौर पर घरों के सहयोग प्रदान कर सकती है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के समस्त राज्यों के आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह संबंधित स्पष्ट लेटेस्ट समीक्षात्मक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें।